ज्ञानी लोग अपना कर्म समझ लेते हैं। करा प्रकृति ने है, सोचते हैं कि करा हमने। तो हमने स्पष्ट करा था कि आपने कुछ नहीं करा है, किसने करा है? हाँ, तो हमने 3 नाम दिए थे प्रकृति को: शरीर, समाज, संयोग। तो पिछली बार हमने बात करी थी कि तुमने कुछ करा नहीं है, जो करा है प्रकृति ने करा है। और प्रकृति को ऐसे समझ लो कि शरीर, समाज, संयोग। तो पिछले श्लोक में अज्ञानियों की बात करी थी कि जो कुछ प्रकृति करती है वो सोचते हैं हमने किया, और इस तरह से वो अपने भीतर किसको जन्म दे देते हैं? कर्ता भाव। कर्ता भाव माने कौन सा भाव? अहम भाव। कर्ता ही अहम है, अहम ही करता है ना, मैंने किया, यही तो बोलते हैं। तो अपने आप को कर्ता बना के हम अहम को जन्म दे देते हैं। मैं खड़ा हो जाता है। ठीक है, गति को देखी और गति को देख के सोचा कि अगर चल रहा है कुछ तो चलाने वाला भी कोई होगा। भाई बस चल रहा है, चलाने वाला कोई नहीं है। यही काम हम समूची प्रकृति को देख के भी करते हैं। हम कहते हैं कि यहां चल रहा है सब कुछ पूरे ब्रह्मांड में, तो चलाने वाला भी। अपने जीवन में जब कुछ चल रहा होता है तो हम कहते हैं मेरे जीवन में कुछ चल रहा है तो चलाने वाला भी कोई होगा। तो हम किसका निर्माण कर देते हैं? साथ चलिए, जल्दी बोलिए, बात साफ होनी चाहिए बिल्कुल। अपने जीवन में जब हम कुछ चलता हुआ देखते हैं तो हम कहते हैं चल रहा है यदि कुछ तो चलाने वाला भी कोई होगा। और इस सिद्धांत से भूलवश हम किसका निर्माण कर देते हैं? अहम का। ठीक है, फिर हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं और हम कहते हैं रचा हुआ इतना कुछ तो रचाने वाला भी कोई होगा। और फिर उसी सिद्धांत से भूलवश हम किसका निर्माण कर देते हैं? ईश्वर का। तो ठीक जिस सिद्धांत से अहम का निर्माण होता है उसी सिद्धांत से ईश्वर का निर्माण होता है। दोनों बराबर की गलतियां हैं। कृष्ण समझा रहे हैं बस चल रहा है, चलाने वाला कोई नहीं है, बस चल रहा है, प्रकृति है, बस प्रकृति है, बस प्रकृति है।